Hello student, we are going to see the next part of our ninth lesson, last phase of struggle for independence. उसके पहले कल के पीरियड में हमने आर्ट्स एक्ट ऑफ 1935 को देखा है, क्रिप्स मिशन देखा है, प्रोविंशियल कैबिनेट्स देखे हैं। आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड वर्ल्ड वार एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्रिप्स मिशन जो है तो उसमें हिंदुओं ने उसके ऊपर बहिष्कार किया था और मुस्लिम लीग जो है उन्होंने भी यहाँ पर पाकिस्तान के क्रिएशन को मेंशन न करने की वजह से उसे रिजेक्ट किया था। द सेकंड वर्ल्ड वार बिगैन इन यूरोप इन 1939। सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो 1939 में यूरोप में शुरू हुआ। द देन वाइसराय लॉर्ड लिनिंगथोप डिक्लेयर दैट इंडिया हैज जॉइंड द वार ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटिश। अब यहाँ पर तब के जो वाइसराय थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया को सेकंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश को ज्वाइन करना पड़ेगा, ब्रिटिशों की तरफ से लड़ना पड़ेगा। इंग्लैंड क्लेम दैट इट इज़ फाइटिंग टू सेव डेमोक्रेसी इन यूरोप, और इंग्लैंड ने इसे क्लेम किया था कि यूरोप की डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए वो फाइट कर रहे हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट if the claim was true then England should immediately grant freedom to India। और तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऐसी डिमांड की थी कि अगर इंग्लैंड का ये क्लेम सही है कि वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं तो उन्हें इमीडिएटली इंडिया की फ्रीडम को भी सैंक्शन करना पड़ेगा। England refused to fulfill this demand and therefore the provincial ministers of Indian National Congress resigned in November 1939। लेकिन जब इंडिया ने ऐसी डिमांड उनके सामने रखी तो इंग्लैंड ने उनकी डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया, उनकी डिमांड पूरी करने से रिफ्यूज़ कर दिया। और इसीलिए तब के प्रोविंशियल मिनिस्टर थे इंडिया के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने यहाँ पर नवंबर 1939 में रेजिग्नेशन दिया। नेक्स्ट पॉइंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। आफ्टर द क्रिप्स मिशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू स्टार्ट एन इंटेंस मूवमेंट फॉर अटेंडिंग इंडिपेंडेंस। क्रिप्स मिशन के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए कोई इंटेंस ऐसी मूवमेंट स्टार्ट करने का डिसाइड किया। द वर्किंग कमिटी ऑफ द कांग्रेस पास अ रिसोल्यूशन ऑन 14 जुलाई 1942 एट वर्धा। और इसके लिए जो वर्किंग कमीशन बनाया गया था कांग्रेस का, उन्होंने इस रिसोल्यूशन को 14 जुलाई 1942 को वर्धा में पास किया। द रिसोल्यूशन डिमांडेड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बी एंडेड इमीडिएटली एंड इंडिया शुड बी गिवन इंडिपेंडेंस। अब ये जो रिसोल्यूशन यहाँ पर बनाया गया था उसमें डिमांड की गई कि ब्रिटिशों का जो रूल है वो ब्रिटिशों का रूल इमीडिएटली ख़त्म होना चाहिए और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। इफ़ दिस डिमांड वॉज नॉट फुलफिल देन द इंडियन नेशनल कांग्रेस want to start a non-violent movement for freedom of India। और अगर इंडिया की ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर एक वायलेंट ऐसा मूवमेंट इंडिया को फ्री करने के लिए स्टार्ट करेगा। क्विट इंडिया रिसोल्यूशन ऑन 7 अगस्त 1942 द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट गोवालिया टैंक क्रांति मैदान इन मुंबई। 7 अगस्त 1942 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन गोवालिया टैंक मीन्स क्रांति मैदान मुंबई में लिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। इस सेशन के प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। द ब्रिटिश शुड लीव इंडिया। दिस रिसोल्यूशन पास बाय कांग्रेस वर्किंग कमिटी एट वर्धा वॉज टू बी फाइनली अप्रूव्ड इन द मुंबई सेशन। ब्रिटिशों को इंडिया छोड़ के जाना चाहिए, ये जो रिसोल्यूशन था जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा में पास किया गया था उसे फाइनली मुंबई सेशन में अप्रूव किया गया। ऑन 8 अगस्त द रिसोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया पुट फोर्थ बाय जवाहरलाल नेहरू गॉट पास विद ग्रेट मेजॉरिटी। उसके बाद में 8 अगस्त को रिसोल्यूशन जो था क्विट इंडिया मूवमेंट का उसे जवाहरलाल नेहरू ने पास किया
It was also decided to start a nationwide non-violent agitation under the leadership of महात्मा गांधी। उसमें इस सेशन में ऐसा भी डिसाइड हुआ कि महात्मा गांधी के लीडरशिप में पूरे वर्ल्ड में एक वायलेंट एगिटेशन शुरू किया जाए। गांधी जी सेड Every one of you should, from this moment onwards, consider yourself a free man or woman and behave like a citizen of free India. We shall either free India or die in the attempt. और तब गांधी जी अपने फॉलोअर्स से कह रहे थे कि हर एक पर्सन इंडिया का, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, उन्होंने अपने आप को एक फ्री इंडिया के सिटीज़न कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई में एक तो हम इंडिया को फ्री करेंगे या फिर इंडिया को फ्री करने की कोशिश में हम डेड हो जाएंगे। गांधी जी मेड एन इंस्पिरेशनल अपील टू द पब्लिक टू बी रेडी टू सेक्रीफाइस विद द फीलिंग ऑफ डू और डाई। गांधी जी ने यहाँ पर एक इंस्पिरेशनल अपील अपने पब्लिक को की, जिसमें वो उन्हें सेक्रीफाइस करने के लिए, सेक्रीफाइस की एक फीलिंग डू और डाई ऐसे उनमें क्रिएट की। Beginning of People's Movement, the news of arrest of important leaders of Indian National Congress spread out all over the country. एक न्यूज़ यहाँ पर स्प्रेड हो रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उन्हें यहाँ पर अरेस्ट किया गया, ऐसी न्यूज़ पूरे कंट्री में स्प्रेड हुई। द एंग्री मॉब टुक आउट प्रोसेशंस एट वेरियस प्लेसेस। जब लोगों को ये पता चला तो उन्होंने बहुत बड़ा मोर्चा बहुत सारे जगहों पे निकाला। इवन दो पुलिस लाठी चार्ज एंड ओपन फायरिंग ऑन द पब्लिक बट स्टिल पीपल वेयर नॉट अफ्रेड। अब इस मोर्चे के ऊपर पुलिस लाठी चार्ज भी कर रही थी और ओपन फायरिंग भी उनके ऊपर की जा रही थी, लेकिन फिर भी लोग नहीं डरे। द एगिटेटर्स अटैक सम प्लेसेस, जेल्स, पुलिस स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस एक्सेट्रा। जो यहाँ पर एगिटेटर्स थे उन्होंने बहुत सारे जेल्स, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशंस पे हमला किया, which symbolize the suppressive policy of the ब्रिटिश, जो यहाँ पर ब्रिटिशों की सप्रेसिव पॉलिसी को सिंबलाइज करती है। दे ट्राइड टू टेक कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस। ये एगिटेटर्स जो है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की। इन महाराष्ट्र द यंग एंड ओल्ड स्ट्रगल्ड विद डिटर्मिनेशन एंड बाउंडलेस करेज एट प्लेसेस लाइक चिमूर, आष्टी, यावली, महाड़, गारगोटी एक्सेट्रा एंड मेड द स्ट्रगल इम्पोर्टेंट। महाराष्ट्र में भी ये एगिटेशन बहुत स्ट्रांग हुआ था। महाराष्ट्र के यंग और ओल्ड जो है वो फुल डिटर्मिनेशन के साथ यहाँ पर और करेज के साथ हर एक प्लेसेस पे वो अपना स्ट्रगल कर रहे थे। उनमें जगह थी आष्टी, चिमूर, महाड़, गारगोटी, ऐसी जगहों पे उन्होंने स्ट्रगल किया। डू यू नो इंस्पिरेशनल अकाउंट्स ऑफ ब्रेव चिल्ड्रेन? द स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट। ये जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें स्कूल के स्टूडेंट्स ने भी अपना पार्टिसिपेशन दिया। एट नंदुरबार द स्कूल चिल्ड्रेन अंडर द लीडरशिप ऑफ शशि कुमार कैरिड आउट प्रोसेशन होल्डिंग द ट्री कलर फ्लैग। नंदुरबार में एक स्कूल चिल्ड्रेन की लीडरशिप में, जिसका नाम शशि कुमार था, एक प्रोसेशन शुरू थी और हाथ में वो तिरंगा लिए इस मोर्चे को चला रहे थे। द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम वॉज गिवन। स्लोगन वहाँ पर वंदे मातरम का नारा लगाया जा रहा था। द पुलिस बिकेम फ्यूरियस एंड ओपन फायरिंग ऑन स्मॉल चिल्ड्रेन एज वेल। इसकी वजह से पुलिस बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उस प्रोसेशन में जो छोटे बच्चे थे उनके ऊपर ओपन फायरिंग शुरू की। इन दिस फायरिंग शशि कुमार, लालदास, धनसुखलाल, शशिधर, घनश्याम, दिस स्कूल चिल्ड्रेन बिकेम मार्टियर। अब ये जो यहाँ पर ओपन फायरिंग की गई थी इसमें स्कूल में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे शहीद हुए थे, जिनमें शशि कुमार, लालदास, धनसुखलाल, शशिधर और घनश्याम मेन थे। अंडरग्राउंड मूवमेंट। At the end of 1942, the public movement got a new turn. 1942 में पब्लिक मूवमेंट को एक नया टर्न मिला। The leadership of this movement went into hands of young socialist activists. इस पीरियड में मूवमेंट की जो लीडरशिप है वो यंग ऐसे सोशलिस्ट एक्टिविस्ट के हाथ में गई। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, छोटू भाई पुरानिक, अच्युतराव पटवर्धन, अरुणा असफ अली, यूसुफ मेहर अली, सुचेता कृपलानी, एस एम जोशी,
शिरभाऊ लिमये, NG गोरे, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटिल, मगनलाल बागड़ी, उषा मेहता, सच लीडर्स वेयर इन द फोरफ्रंट। यहाँ पर बहुत सारे जो यंग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थे उनके नाम बताए हैं, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, शिरूभाऊ लिमये, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटिल, मंगललाल बागड़ी, उषा मेहता, ऐसे लोग इसमें आगे थे। The activists dispute the transport and communication as well as the government machinery by causing the breakdown of railway routes, cutting the telephone lines, ब्लोइंग अप ब्रिजेस एक्सेट्रा। अब जो यहाँ पर एक्टिवेट्स थे उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है उन्हें डिस्प्यूट किया गया था, उन्हें ख़त्म करने का काम कर रहे थे। गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसे भी तोड़ने का, रेलवे रूट्स वगैरह तोड़कर उस मशीनरी को आने से भी वो रोक रहे थे। उसके बाद टेलीफोन के जो लाइन्स है उनके वायर भी कट किए जा रहे थे, और जो ब्रिजेस यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते थे उन्हें भी तोड़ा जा रहा था। द इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज सीन ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पर इस मूवमेंट का जो इम्पैक्ट है पूरे इंडिया में देखने को मिला। हेमू कलानी इन सिंध प्रोविंस,